हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मेडिसिन गुरु में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फिंगर टिप पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में। क्या है इसके फायदे और इसे इस्तेमाल करने का तरीका, क्यों डॉक्टर इसे इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं, इससे जुड़े सवाल और उनके जवाब, इस्तेमाल करते समय कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए और कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या होती है इसकी नॉर्मल रीडिंग, इसके बारे में पूरे विस्तार से आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, कोरोना महामारी में इस डिवाइस का क्या काम है, कोरोना रोगियों को ऑक्सीमीटर से क्या मदद मिल सकती है और इसे किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, यह सभी के बारे में आज विस्तृत से हम जानेंगे। इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, ये किस तरह से काम करता है, इसका पूरा रिव्यू आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और परिवारजनों में शेयर कीजिए अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन ज़रा सी भी महत्वपूर्ण या अच्छी लगती है तो। दोस्तों, दवाइयों की संपूर्ण जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल मेडिसिन गुरु और बेल आइकन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारे सामने ये फिंगर टिप पल्स ऑक्सीमीटर एसक्यूआर कंपनी का जो है वो है। इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन, इसके मेन पैरामीटर्स और क्वेश्चंस ये सब दिए हुए। तो इस ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए इसको खोल के देखते हैं। तो इसके अंदर मौजूद है यह चिप जैसा डिवाइस, ये ब्लैक कलर का है और इसके साथ आती है AAA साइज 3 जो 2 बैटरियां है ये दी हुई। तो जल्दी से इसे स्टार्ट करते हैं। इसके पीछे प्लस माइनस का सिंबल है और ये दोनों बैटरियां इंसर्ट करके इस पे एक ही बटन दिया हुआ है। ये बटन जैसे ही स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऊपर है SpO2। ये जो है ये ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है हमारे ब्लड के अंदर। अब ये स्टैंड बाय मोड में चला गया। जैसे ही इसमें कोई हलचल नहीं होती, ये अपने आप ऑटो स्विच ऑफ हो गया है। तो फिर से इसको स्विच ऑन करते हैं, ये रहा। अब इसमें यहाँ पे मेंशन किया हुआ है फिंगर आउट। तो हमने अभी इसमें फिंगर नहीं डाली, इस वजह से ये कोई भी रीडिंग नहीं बता रहा है, डैश डैश आ रहा है। तो जैसे ही इसके अंदर हम हमारी इंडेक्स फिंगर या मिडल फिंगर जो है वो इंसर्ट करेंगे, ये देखिए एक वेव टाइप पैटर्न बना हुआ है और अभी ये रीडिंग शो कर रहा है 99। तो जो ऑक्सीजन लेवल है वो है 99 और ये साइड में जो 91 दिखा रहा है वो पल्स रेट है। तो ये इसकी रीडिंग है और अब हम जानेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये इसके अंदर ये सेंसर्स लाइट लगे हुए होते हैं और ये जो लाइट है ये हमारे फिंगर से जो है वो पास होके हमारे फिंगर के अंदर जो ब्लड है और ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स है, RBCs है, जो खून की कोशिकाएं है, उनको डिटेक्ट करता है और उसमें से जितनी जो रेड ब्लड सेल से कोशिकाएं है वो ऑक्सीजन से भरी हुई है, उनका कैलकुलेशन करके उनके परसेंटेज निकाल के ये जो डिवाइस है उस स्क्रीन पे हमें बताता है। तो दोस्तों, यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो ब्लड में ऑक्सीजन सैचुरेशन का पता लगाता है। ऑक्सीमीटर को ये उंगली पर लगाना होता है और इसमें लगे सेंसर से पता चलता है कि खून में ऑक्सीजन का प्रवाह कैसा है। इसकी रीडिंग जो है ये सामान्य से 95 से 100 की रेंज में होनी चाहिए, तो ये नॉर्मल है। अगर आपकी रीडिंग जो है वो 95 से नीचे चली जाती है तो ये आपके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है और अगर 93 के नीचे ये चली जाती है तो उस पेशेंट को या उस पर्सन को जो है वो तुरंत ही ऑक्सीजन की सप्लाई की ज़रूरत पड़ सकती है। तुरंत आपको जो है वो डॉक्टर को कॉल करना रहेगा, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना रहेगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इसके बारे में और कुछ। देखो दोस्तों, अगर कोई कोरोना वायरस से संक्रमित होता है तो उसे कोविड निमोनिया होने की आशंका रहती है और मरीज को सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है और कुछ मामलों में ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत भी होती है। खास तौर पर जिन मरीजों में लक्षण स्पष्ट दिखाई नहीं देते, उनका ऑक्सीजन लेवल भी कम हो सकता है और उन्हें पता तक नहीं चल सकता। तो
खास तौर पर ऐसे डिवाइस इस्तेमाल करके बीमारी की शुरुआती दिनों में कम ऑक्सीजन का असर मरीज की रेस्पिरेटरी सिस्टम पर नहीं पड़ता है। इस तरह बिना कोई तकलीफ महसूस किए हुए ऑक्सीजन लेवल कम होने से मरीज की हालत जो है वो ज़्यादा बिगड़ सकती है। इसीलिए कोरोना संक्रमित मरीजों में ऑक्सीजन लेवल पर नज़र रखने की ज़रूरत होती है और फिंगर टिप पल्स ऑक्सीमीटर हालत खराब होने से पहले इसका संकेत दे देता है। आपको जो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल है उसका बता देता है। अगर पेशेंट को हाइपोक्सीमिया मतलब कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसे आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ती है, तो यह डिवाइस जो है वो आपको ऑक्सीजन के परसेंटेज बता देता है और जिससे आपको पता चल जाता है कि आपको अगला कदम कौन सा उठाना रहेगा। दोस्तों, पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? तो सबसे पहले ये डिवाइस जो है ये ठंडे हाथ की बजाय जो नॉर्मल टेम्परेचर है उन्हीं हाथों के साथ बेहतर काम करती है। इसलिए ऑक्सीमीटर लगाने से पहले हाथ आपस में रगड़ने की सलाह दी जाती है। दूसरा, ऑक्सीजन लेवल जो है वो घट और बढ़ सकता है, इसलिए दिन में कई बार रीडिंग ले और अलग अलग पोजीशन में ले, जैसे कि लेटे हुए, चलते हुए या खड़े खड़े। तीसरा एक जो पॉइंट है वो है नेल पॉलिश से जो इसकी रीडिंग है, एक्यूरेसी है, वो प्रभावित हो सकती है। तो जो कोई पेशेंट या पर्सन है उनके नेल्स जो है वो पेंट किए हुए न होने चाहिए। और तीसरा एक है कि जो लंबे नाखून की वजह से डिवाइस लगाने में समस्या हो सकती है, तो नाखून जो है वो कटे हुए होने चाहिए इसलिए। और तीसरा एक उसके बाद एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑक्सीजन लेवल ठीक हो और ऐसे में दूसरे जो सिम्टम्स है उसे नज़रअंदाज किया जाए, जैसे कि सांस लेने में गंभीर दिक्कत, तेज़ बुखार, कन्फ्यूजन या दूसरी कोई भी गंभीर दिक्कत होने पर डॉक्टर को तुरंत संपर्क किया जाना चाहिए। दोस्तों, अगर इसकी रीडिंग की बात की जाए तो अगर ऑक्सीजन की रीडिंग स्क्रीन पर 95 से 100 में दिखाती है तो यह एक सामान्य रीडिंग है। वही सांस से जुड़ी समस्या वाले मरीजों में यह संख्या जो है वो कम हो सकती है। अगर ऑक्सीजन की रीडिंग 92 या उससे कम दिखाए तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और यह डिवाइस साथ में आपके हार्ट रेट को भी दिखाता है, पल्स को मेजर करता है। तो नॉर्मल एडल्ट में यह हार्ट रेट जो है वो 60 से 100 बीट पर मिनट तक होता है। और जो एथलीट्स होते हैं जिनकी हार्ट हेल्थ बहुत ही ज़्यादा फिट होती है उनमें पल्स रेट कम भी हो सकता है। दूसरा एक सवाल जो हमेशा से पूछा जाता है कि पल्स ऑक्सीमीटर किस उंगली में लगाना चाहिए, किस उंगली का उपयोग करना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ जो हेल्थ एक्सपर्ट्स है उनके मुताबिक जो इंडेक्स फिंगर है यह सही रीडिंग देता है। और अगर आप राइट हैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो राइट हैंड में आप इंडेक्स फिंगर्स और बीच वाली जो फिंगर है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लेफ्ट हैंडेड है तो लेफ्ट हैंडेड में जो मिडल फिंगर है, बीच वाली जो उंगली है, वह सही और एक्यूरेट रिजल्ट्स दे सकती है। बल्कि आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप जब भी रीडिंग ले रहे हो आपकी जो बॉडी मूवमेंट है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एकदम स्टेबल होनी चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि हमारा ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों और परिवारजनों में शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल मेडिसिन गुरु सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।